हेलो जय हिंद प्यारा साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 25 जून को क्वार्टरली एग्जाम हिंदी का पेपर देने वाले प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र कराऊंगा जो आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। एक ऐसा भी प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों जो आपके परीक्षा में 100% आएंगे। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे प्यारे बच्चों, तो याद कर लेना, सारे प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न को याद कर लेना है। 101% आपके परीक्षा के लिए वायरल प्रश्न है और यही प्रश्न आपके परीक्षा में छापेंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा प्यारे बच्चों। प्रत्येक क्वेश्चन का दाम 1 रहेगा, यानी 1 नंबर रहेगा, ठीक है। चलिए, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह का पिता का नाम हजारा सिंह था प्यारे बच्चों। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आलिया जो होता है ना प्यारे बच्चों, अकालिया इससे कितने के बराबर होते हैं? तो 1 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व में स्वीकार करते हुए जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो उनकी स्थिति प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जर्जर स्थिति थी, ठीक है ना। जर्जर स्थिति। डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए, दल विहीन होता है ना प्यारे बच्चों, लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य था? साम्यवाद का। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आप प्रश्न आपसे हमसे मिस्टेक होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर गौर कर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। प्रिंस क्रोमेटिन जो होता है ना प्यारे बच्चों, किस विषय के विद्वान थे? तो किन विषय के विद्वान थे प्यारे बच्चों? तो मनोविज्ञान। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, को कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण? कौवा पेड़ पर बैठा है प्यारे बच्चों, संबोधन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में यही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो सारे प्रश्न को याद कर लेना और दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर लेना। हे भगवान इस गरीबी की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? ठीक है ना। तो हे भगवान, ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका संबोधन हो जाएगा प्यारे बच्चों। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहन जाता यानी मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो मोहन जाता यानी कि वर्तमान में हो रहा है ना, जा रहा है, ठीक है ना। तो ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? श्याम ने खाया या किस काल का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो वर्तमान काल का। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि सभा शब्द होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है? तो स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या? तो जूठन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था प्यारे बच्चों, कहा था शीर्षक कहानी किस शहर का चित्रण है? तो किस शहर का चित्रण है प्यारे बच्चों? तो अमृतसर। अमृतसर मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कुड़माई किसे कहा गया जाता है? तो कुड़माई किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि जो कुड़माई होता है ना प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न को याद करना, ठीक है ना। नारी और नर एक द्रव्य ढली प्रतिमाएं किस रचना की संपत्ति हैं? तो याद रखना रामधारी सी दिनकर। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के संबंध किस विधा से है? तो किस विधा से प्यारे बच्चों? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक प्रकार का निबंध है प्यारे बच्चों। डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, चौर कैसे ताल है? यानी चौर कैसे ताल है प्यारे बच्चों? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गहरे हो जाएंगे। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रामपुरवा कहाँ है? यानी रामपुरवा है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ है? तो क्या प्यारे बच्चों, भीतिहरवा के पास, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं और 100% आने की संभावना है, तो हर एक प्रश्न को याद कर लेना, यही प्रश्न रहेंगे। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो गंडक नदी का जल सदियों से ही चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल रहा है। ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की माँ मेरे प्यारे बच्चों कौन है प्यारे बच्चों? तो विष्णु है, ठीक है ना, विष्णु है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल शब्द क्या है?
तो जल एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देवता शब्द क्या है? तो देवता शब्द मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? तो आप सभी बच्चों को याद रखना कि पुल्लिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग हो जाएंगे। ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? तो श्रद्धा शब्द का विलोम मेरे प्यारे बच्चों घृणा है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्तालाप पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो वार्ता जोड़ आलाप वार्ता बराबर क्या हो जाएगा? वार्तालाप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वादरणीय जो होता है शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सत जुड़ वाणी बराबर सद्वानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी बच्चों को याद रखना है ने जुड़ अक बराबर क्या हो जाएगा? तो नयक हो नयक हो जाएगा, ठीक है ना, नयन हो जाएगा। जे जोड़ सॉरी प्यारे बच्चों ने जुड़ अन्न है प्यारे बच्चों, ने जुड़ अन्न बराबर नयन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो करुणा शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों कार्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करुणिक, करुणिक हो जाएगा, ठीक है ना, करुणिक हो जाएगा। ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो जड़ शब्द का विलोम मैंने पढ़ाया है प्यारे बच्चों, चेतन हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खंडन यानी खंडन शब्द का विलोम क्या है? तो खंडन शब्द का विलोम मेरे प्यारे बच्चों मंडन है, मंडन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दया शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो दया शब्द का संज्ञा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी भाववाचक हो जाएगा, यानी भाव दिखा रहा है ना दया। अगला क्वेश्चन, प्रगति देखे प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज के लेखक का नाम नामवर सी है, नामवर सी हो जाएंगे। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो हर एक प्रश्न को याद कर लेना। चलिए जाए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नंबर सी का आलोचनात्मक होता है ना प्यारे बच्चों निबंध कौन है? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो प्रगति और समाज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी का रचना का नाम संपूर्ण क्रांति। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना तुम हुल को लहका ला ला ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितनी कहानियां लिखी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितने कहानियां लिखे थे? 3 कहानियां लिखी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों कि बातचीत के जरिए से भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए से मेरे प्यारे बच्चों जो होता है मवाद या धुआं जो बाहर निकल जाता है। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था प्यारे बच्चों, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? तो इसका भी करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाहना से किस ओर युद्ध कर रहा था? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो बी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देश भर देखिए प्यारे बच्चों देश पर मर मिटने वाला लोग कौन पदबंद है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका कमेंट बॉक्स में बस उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएंगे। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो होस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, होस्ट याद रखना। क्या इसका करेक्ट आंसर आपसे बच्चों को ए नंबर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरुपदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हताबत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाथ जोड़ आहत बराबर हताहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नकलाची देखिए प्यारे बच्चों, नकलाची शब्द का प्रत्यय क्या है? तो लाची ची, ठीक है ना, ची हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों ची हो जाएंगे यहाँ पे नकल ची, ठीक है ना, तो ची हो जाएगा। लिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे हिसाब से वाल्मीकि है जो शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए तांबा शब्द क्या है, तो तांबा शब्द एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगले राज्यपाल शब्द में कौन संज्ञा, तो राज्य का पाल मेरे प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा। सूरदास, सूरदास कौन शब्द है प्यारे बच्चों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों। 53 का बी नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए कहा था दोस्तों कंस्ट्रक्शन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, लगा देना कमेंट बॉक्स में। देख लीजिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद है तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना, या 100% आपके परीक्षा में यही प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।